नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्य अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। 14 मार्च को यह मीन में जाने वाला है। साथ ही साथ बुध जो है वह जाने वाला है मीन राशि में, यानी कि नीच का हो जाएगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इन सब समीकरणों का क्या परिणाम होने वाला है? क्या आपके जीवन में सुख मिलेगा? क्या आपको उन्नति मिलने वाली है या आपका आत्मबल कमजोर होगा? इम्यूनिटी कैसी रहेगी? तो सभी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में है, तो देखते रहिए यह वीडियो अंत तक। मार्च 2024 किस प्रकार से रहने वाला है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। वृषभ राशि की वृषभ राशि का मार्च 2024 का फल किस प्रकार से रहने वाला है। सर्वप्रथम गोचर यानी कि वर्तमान स्थिति जो होती है ग्रहों की, उसे कहा जाता है गोचर। अब वर्तमान में सूर्य कुंभ में है, 14 मार्च को यह चला जाएगा मीन में। ठीक है, मीन राशि में चला जाएगा। बुध 7 मार्च को, ये सब परिवर्तन हम बता रहे हैं, फिर अपन गोचर पे कंसंट्रेट करेंगे कि वर्तमान स्थिति जो है 1 मार्च की वो किस प्रकार की है। तो 7 मार्च को यह जाने वाला है मीन में। 26 मार्च को यह चला जाएगा मेष में, मेष राशि में। ठीक है, मंगल का परिवर्तन होने वाला है 15 मार्च को कुंभ में चला जाएगा। और शुक्र की जो स्थिति है वह भी बदलने वाली है। 7 मार्च को शुक्र महाराज चले जाएंगे कुंभ राशि में। ठीक है, वर्तमान स्थिति आप देखिए 1 मार्च की ग्रह स्थिति किस प्रकार से है। तो हम वृषभ राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वृषभ राशि को यहाँ रखेंगे। चंद्रमा इधर 2 नंबर पे होगा तो आपकी वृषभ राशि होगी। चंद्रमा चाहे कहीं पे भी हो कुंडली में, पर 2 नंबर में होगा तो वृषभ राशि आपकी होनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखते हैं सूर्य की पोजीशन। हमें देखिए जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे कि यह गुरु हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया और शनि हो गया, ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। इनका जो है राशि परिवर्तन बहुत कम होता है, साल भर में बड़ी मुश्किल से कभी कभार होता है। तो वर्ष फल के जो नियम रहते हैं कि वर्ष कैसा जाएगा, एक जनरल नियम के लिए हमें गुरु, राहु, शनि, केतु के फल देखने पड़ते हैं। परंतु जहाँ बात आ जाती है मासिक राशिफल की, तो हमें सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, इन ग्रहों का गोचर देखना ज़्यादा आवश्यक रहता है। और अगर आपकी इनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको जो फल मैं बताने जा रहा हूँ उनकी प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बस थोड़ी सी बातों का आपको थोड़ा ज्ञान मिल जाए ज्योतिष का, तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सब आप समझ सकते हो। ठीक है, तो सूर्य अभी देखिए कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य 14 मार्च को मीन में चला जाएगा, तो सूर्य 1-1 डिग्री रोज का जाता ही है, उस हिसाब से यह मीन में चला जाएगा। ठीक, बुध मीन में चला जाएगा, यहाँ नीच का हो जाता है। फिर मीन में ये जब जाएगा 7 मार्च को जाने वाला है, फिर यहाँ से मीन से ये गोचर करके फिर मेष में चला जाएगा 26 मार्च को। 26 मार्च को यह मेष में जाने वाला है। मंगल और शुक्र की गति थोड़ी ज़्यादा तेज रहती है, तो यह 7 मार्च को यहाँ कुंभ में आ जाएगा। मंगल 15 मार्च को आ जाएगा कुंभ में। फिलहाल मंगल की स्थिति उच्च का है और मकर राशि में बैठा हुआ है। यह देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति जो वर्तमान समय की दिखा रहा है। यह है 1
मार्च 2024 की ग्रह स्थिति। ठीक है, ग्रह स्पष्ट बोल लीजिए या ग्रह स्थिति बोल लीजिए। स्थिति मतलब ग्रहों की पोजीशन जो है वह बता रहा है। जैसा मैंने कहा है 1 मार्च का है, तो आप देखिए 1 मार्च को कुंभ राशि में सूर्य की स्थिति दिखा रहा है। उसी प्रकार मंगल की स्थिति, वर्तमान स्थिति मंगल मकर में है और ये देखिए उच्च राशि में है। ठीक है, 18 डिग्री का है। तो इनकी जो मूवमेंट होती है शुक्र की, बुध की, सूर्य की और मंगल की, यह थोड़ा ऐसा मूवमेंट होता है फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। 1 महीने या 1.5 महीने में राशि बदल देते हैं। तो ये देखिए ये भी 22 डिग्री का है, तो 7 दिन में ये भी बदल जाएगा। बुध सबसे तेज, चंद्रमा के बाद बुध की गति बहुत तेज रहती है, तो वह भी अभी 18 डिग्री का है वर्तमान में। यह 7 मार्च वीडियो बनते बनते इसका अब तक वीडियो अपलोड होगा, मेरे हिसाब से तो इन दोनों का परिवर्तन हो चुका होगा। 7 मार्च की तारीख है आज की, है ना। तो यह ग्रह स्थिति रहती है। ग्रह स्पष्ट, ग्रहों की डिग्रीज दिया जाता है। सूर्य रोज 1 डिग्री बढ़ता है। जैसे 16 डिग्री का है तो 1 तारीख को 16 डिग्री है, 2 तारीख को यह 17 हो जाएगा, 3 तारीख को 18 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से इसका गोचर होता रहता है। तो आगे देखते हैं कि यह जो ग्रह स्थितियों का निर्माण हो रहा है यह किस प्रकार से परिवर्तन लेके आते हैं। नॉमिनल चार्जेस है, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आगे कि राशिफल किस प्रकार से होगा। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं सूर्य किस प्रकार से परिणाम देने वाला है। सूर्य के परिणाम, ठीक है। सूर्य पिता है, आत्मा है, आपकी आँख है, ज्योति है। बहुत कुछ सूर्य पे डिपेंड करता है, आपका आत्मबल, आपकी इम्यूनिटी, आपके पिता से संबंध। अब देखिए वृषभ राशि में सूर्य जो है 4th भाव का स्वामी हो जाता है। ध्यान रखिए, मैं जो बता रहा हूँ उसका भी ध्यान रखा करें आप। और बैठा हुआ है 10 में, 10 और 4, ठीक है। तो 10 और 4 का कॉम्बिनेशन है। बैठा किस किस के साथ है? शनि के साथ जो भाग्य भाव का स्वामी है और 10th भाव का स्वामी है। बुध के साथ जो 2य भाव का स्वामी है और जो 5th का भी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा समय है, ठीक है। हम ये कहेंगे 14 मार्च तक का समय रहेगा यह, 14 मार्च तक, क्योंकि सूर्य 10 और 4 में है। 4 का तो लॉर्डशिप उसका रहेगा ही, पर जब तक के यह शनि के साथ है तो यह योग कारक है। योग कारक यानी कि योग कारक अब कैसे हो गया? वैसे वृषभ लग्न में होता नहीं है योग कारक, परंतु शनि के साथ बैठ जाए जो कि 9th और 10th का लॉर्ड है, और बुध जो दूसरा त्रिकोण है, तो त्रिकोण के साथ, यानी कि ऐसे जातकों को जमीन जायदाद मिलेगी, पैतृक मिलेगी, नेम एंड फेम होने वाला है। इलेक्शन में बैठेंगे तो जीतेंगे, और साथ ही साथ टिकट मिलने की संभावनाएं रह सकती है। अगर एमएलए वगैरह के लिए या फिर अभी लोकसभा के इलेक्शन है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सामाजिक कार्य बहुत करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे। पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, पिता के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। हो सकता है पिता को तीर्थ यात्रा पर भी आप ले जाएं। तो इस प्रकार से फल सूर्य के प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है 14 मार्च तक। अब बात करते हैं कि 14 मार्च के बाद जब सूर्य मीन राशि में चला जाएगा, मीन राशि में, यानी कि यह 11 में और 4, ठीक है। अब 11 और 4 का कॉम्बिनेशन, भैया वाहन, नया वाहन खरीदने के योग बनते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको सरकारी नौकरी में सफलता, सरकारी नौकरी में सफलता या प्रमोशन की संभावनाएं बनेंगी। या फिर प्रमोशन हो सकता है। बड़े ऑफिसरों के साथ अच्छे से संबंध रहेंगे, आपके पिता के भी साथ अच्छे संबंध रहेंगे। पिता से भी आपको धन लाभ या फिर
पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना यह दर्शा रहा है। तो बहुत अच्छा समय है, कोई बहुत कठिन समय मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा है। बाकी आपके चार्ट में कैसा समय होगा वह तो आपकी कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। ठीक है, तो यह थे सूर्य के फल। अब बात करते हैं मंगल किस प्रकार से परिणाम देने वाला है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो मंगल के प्रभाव हम चेक करेंगे अभी। तो वर्तमान स्थिति में आप देखिए मंगल उच्च का है और नवम भाव में बैठा हुआ है, तो लिख लेते हैं भैया नवम भाव। साथ ही साथ इसकी लॉर्डशिप देखिए 12 की हो गई और 7 की हो गई, 9, 12 और 7। यह कॉम्बिनेशन क्या दर्शाता है? 9, 12 स्थान परिवर्तन या किसी भी प्रकार के परिवर्तन यह दर्शाता है। 7वें भाव से संबंध है तो बिजनेस में लॉस होने की संभावना बनती है, बिजनेस में नुकसान होगा, लॉस होगा। साथ ही साथ यात्राएं होंगी, यात्राओं पे खर्चा 9, 12, यात्राओं और मनोरंजन पे खर्च। ठीक है, यात्राओं और मनोरंजन के अलावा 9, 12 हो सकता है आप अगर आपका अफेयर है तो वह भी आपका ज़्यादा खर्चा करवाए, अफेयर के ऊपर भी ज़्यादा खर्च हो सकते हैं कि 9 और 12 का हिसाब वह भी होता है। ठीक है, मंगल है तो मंगल का मतलब थोड़े से विवाद की भी संभावनाएं बनाता है, क्योंकि मंगल ग्रह ही ऐसा है जो किसी का टेम्परामेंट जो है वो थोड़ा ख़राब कर दे। तो मंगल की स्थिति ऐसी रहेगी। और जैसे ही मंगल जाएगा कुंभ में 15 मार्च के बाद, तो 15 मार्च की स्थिति का निर्माण किस प्रकार से होगा हम देखते हैं। तो मंगल चला जाएगा 10 में, तो 10, 12 और 7 ये हाउसेस एक्टिव हो जाएंगे। तो 10 और 12 भी क्या करवाएगा? ट्रांसफ़र करवाएगा। ठीक है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन तो होंगे, साथ ही साथ विवाद की संभावनाएं बन सकती है। 7वां भाव जो है यह अपने शत्रुओं का भी होता है, ध्यान रखें। वाइफ का भी होता है परंतु शत्रुओं का भी होता है। वैसे तो 6ठा भाव माना जाता है, पर जो डायरेक्ट ओपोनेंट्स होते हैं, जो आमने सामने वाली लड़ाई होती है, उसमें 7वां भाव रहता है। ठीक है, तो विवाद की संभावनाएं बनेंगी। 7, 12 है तो विवाद होता है, 10 और 12 है तो कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावनाएं बनती है। तो यह तो मंगल के मासिक राशिफल का विवेचन कर लिया गया है। तो अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध जो है वह आप देखिए, ये प्लेसमेंट है, ये लॉर्डशिप है। ठीक है, तो बुध का कॉम्बिनेशन बन गया 10, 2 और 5। तो 10 और 2 जो है यह अर्थ त्रिकोण माने जाते हैं, यानी कि ये आपके फाइनेंसेस के लिए अच्छा समय है, धनार्जन करने का समय है। पंचम भाव कंसल्टेशन का होता है, तो आप कंसल्टेशन से अच्छा कमाएंगे, आप बढ़िया अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो आपकी सलाह से काफ़ी लोगों को लाभ भी मिलेगा और आपको भी लाभ मिलने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ अगर आपकी बुध महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको प्रमोशन के चांसेस बिल्कुल अच्छे बनते हैं। और 5 है तो भाई आपको मनचाहा प्रमोशन मिलेगा। 5 को कई लोग बेकार हाउस, खैर बेकार हाउस तो नहीं माना जाता, फिफ्थ हाउस जो है यह परिवर्तन वाला भी घर माना जाता है, परंतु ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं आते हैं। जो भी कार्य रहता है उसमें आप कार्य क्षेत्र में एंजॉय करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में एंजॉयमेंट रहेगा, आराम से आपके कार्य बनते जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कष्टकारी समय तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा।
अब देखते हैं जब यह मीन में चला जाएगा तो मीन में क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा। मीन में कॉम्बिनेशन बहुत शानदार बनाने वाला है। 11 to 5 यानी कि भैया लव अफेयर्स में सक्सेस मिलने की संभावनाएं हैं। लव अफेयर्स होंगे, एन्जॉयमेंट के कार्य होंगे, आपको प्रमोशन तो जैसा मैंने पहले लिखा है तो प्रमोशन के चांसेस तो है ही, आपकी तरक्की भी होगी, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स होने वाले हैं। तो बुध अच्छे ही फल लेके आया है, तो किसी भी प्रकार से आपको परेशानी होने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। संतान के साथ भी अच्छा समय, फैमिली के साथ अच्छा समय, तो यह सब बुध के परिणाम मिलने वाले हैं। अब आगे हम बात करेंगे शुक्र के क्या परिणाम होते हैं। अब बात करते हैं कि शुक्र के किस प्रकार के परिणाम हमें प्राप्त होने वाले हैं। अब शुक्र यहाँ देखिए लग्न भाव का स्वामी हो जाता है और छठे भाव का स्वामी हो जाता है और नवम भाव में प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट जहाँ है भैया 9 आ जाएगा और 1 और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 6 का प्लेसमेंट जो है यह क्या देता है, यह रोग देता है। रोग कैसे देगा भाई, रोग शुक्र के अनुसार देगा। शुक्र फास्ट मूविंग प्लेनेट है तो क्या करेगा भैया, कहीं ना कहीं कफ रोग दे सकता है, कफ से संबंधित रोग यह देगा, है ना। और साथ ही साथ आप देखेंगे शुक्र लग्जरी का कारक है तो ज़्यादा लग्जरीज वगैरह इसमें तो मिलने की संभावनाएं कम रहती है। तो यह मान के चलिए कि सामान्य जीवन चलेगा आपका। जिनकी शुक्र की महादशा है उनके कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे लग्जरीज नहीं आएंगी, स्टैग्नेंट हो जाती है ज़िंदगी। 169 हाँ, यह फ़ायदा कहाँ देगा, देखिए यह देगा फ़ायदा आपके हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन पढ़ाई लिखाई, क्योंकि 9th हाउस है ना, 9 और 6 है तो हायर एजुकेशन में सक्सेस देगा या पढ़ाई में सक्सेस आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बनती है। रिसर्च ओरिएंटेड आप काम कर सकते हैं, रिसर्च में भी आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। धार्मिकता में भी आपको मन लगा रहेगा। हालांकि शुक्र का धार्मिकता से संबंध नहीं है, परंतु क्योंकि यह नवम भाव को इंडिकेट कर रहा है, नवम भाव में प्लेसमेंट है, तो आपका रुझान जो है धार्मिकता के प्रति हो सकता है। पिता से थोड़े से कटु संबंध हो सकते हैं, क्योंकि 6 का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कटु संबंध हो जाते हैं। 9th हाउस हम पिता का मानते हैं तो पिता से थोड़े बहुत कटु संबंध हो सकते हैं, या फिर वाद विवाद हो सकता है। भाई वाद विवाद वाला भाव तो है ही छठवा, और जब 1 और 6 जुड़ जाता है तो इंसान कहीं ना कहीं विवादों में आ जाता है। अब शुक्र अगर संबंध बना रहा है तो किसी स्त्री से भी विवाद हो सकता है ना, तो वो सब ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप उपाय करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, परंतु उपाय के लिए भी आपकी जन्म कुंडली जो है वह देखना आवश्यक रहता है। तो इस प्रकार से फल मिलेंगे। अब शुक्र जब कुंभ में चला जाएगा तो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। शुक्र कुंभ में चला गया तो 10, 1 और 6 बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लग्नेश होकर के 10, 1, 6 दे रहा है तो भैया नेम एंड फेम मिलेगी, नेम एंड फेम। साथ ही साथ फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा, साथ ही साथ प्रमोशन देगा। बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन होने वाला है आपके लाइफ में। तो यह ध्यान रखें, जैसे ही शुक्र का गोचर इधर कुंभ में होगा तो यह आपको बहुत तरक्की देने वाला है, धनार्जन देने वाला है, नेम एंड फेम देगा। आप किसी भी कार्य में अगर हाथ डालेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। शेयर मार्केट से भी लाभ मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी अगर आपके कुंडली में भी यह सब बातें दर्शा दी जाती हैं। तो यह थी जानकारी पूरी। दर्शकों, आपको मुझसे संपर्क करना है तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ऑफिस भोपाल में है, आप भोपाल में आकर के पर्सनली भी मुझसे भेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। आपको उपाय जानने हैं तो आप मुझसे संपर्क कर लें। पेड कंसल्टेशंस होते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं उसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेकर के आप आएंगे तो आपके लिए थोड़ी सुविधा रहेगी। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत।